अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि बैक्टीरियम है क्या। व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम। अच्छा, आप लोगों को एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का मेन, अगर हम कहें कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये है कि हमने पौधे के अंदर जीन ट्रांसफर करना थ्रू जीन क्लोनिंग एंड मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन के थ्रू हमने प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफर करके एक नया ट्रेट उसके अंदर ऐड करना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे होता है, जीन कैसे ट्रांसफर होता है, जीन के ट्रांसफर होने के लिए कैसे पता चला कि यही जीन ट्रांसफर करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म को स्टडी करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, अच्छा, आप लेबोरेटरी के अंदर जितना भी आप काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की लैब के अंदर, आपको पता है कि जो भी आप काम करते हैं वो नेचर में हो रहा होता है। आप उसका रेप्लिकेट करते हो, क्या करते हो, फर्ज कि आप जीन को क्लोन करते हो, या आप पीसीआर लगाते हो। पीसीआर का पता है ना क्या होता है, पढ़ा हुआ है। उसके अंदर प्राइमर्स होते हैं, पता है क्या होते हैं प्राइमर्स, जो स्टार्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। वो क्या करते हैं, डीएनए की कॉपीज बनती है, क्या बनती है, नेचर में कॉपी बन रही होती है। अगर हम देखें ना डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, क्रोमोसोम के जब प्रोफेज के अंदर आता है तो डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही होती है, कॉपीज बन रही होती है। वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर, जब ह्यूमन के अंदर। और उसी मैकेनिज्म को हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर उसी केमिकल को यूज करते हुए हम रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, अगर हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं पौधे के अंदर, क्या इसका कोई नेचुरल मैकेनिज्म था। हम ट्रांसक्रिप्शन भी डीएनए से आरएनए बन रहा है, आपको पता है कि हम इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं। लैब के अंदर भी सेल के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं। या यार दोस्त मेरा कई देर का कॉल कर रहे हैं इनमें आपको, ठीक है। अच्छा, है कि नेचुरली क्या ऐसा होता है, हम कोई भी काम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी की लैब के अंदर या बायोकेमिस्ट्री की लैब के अंदर, कोई जीन आइसोलेट करते हैं, क्लोन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। नेचर में रिस्ट्रिक्शन हो रही होती है, नेचर में वो काम। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं, क्या वो नेचर में हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो पता चला यस, पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, यस। अब दूसरा, इस यस से फिर अगला क्वेश्चन ये निकलता है, ये कैसे होता है नेचर में, और किसने ये डिस्कवर किया। तीसरी बात, कि वो कौन सी ऐसी नेचुरल बैक्टीरिया है या ऐसा कौन सा वेक्टर है जो जीन ट्रांसफर करने में नेचुरली, जब वो जीन ट्रांसफर करता है तो क्या होता है उस टाइम, और उसको क्यों जरूरत पड़ी कि जीन ट्रांसफर। दीज आर ऑल द डिफरेंट क्वेश्चन that come into your mind when you have read about these gene cloning in plants। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो पता चला कि ये एक एग्रोबैक्टीरियम है, ये एक सॉइल बैक्टीरिया है। क्या है, सॉइल दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू राइजोबियम। अच्छा, और इट कॉज गॉल डिजीज इन प्लांट्स। अब गॉल, ये गॉल नहीं, गॉल, गॉल का मतलब होता है कैंसर, किसे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जब पौधे को इन्फेक्ट करता है ना, तो क्या होता है कि उस पौधे के अंदर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर ये प्लांट है ना, इसके ना एकदम गांठ बन जाती है, क्या बन जाता है, उभार आ जाता है, क्या आ जाता है,
ये देखिए यहाँ पर भी आपको लगेगा कि यहाँ पर उभार बन गया है, बिल्कुल। अभी अगर स्टेम इतनी सी थी, एक जगह पर स्वेलिंग कर गई, क्या कर गई, इस तरह उसे स्वेल कर जाता ना, उसे क्या कहते हैं, स्वेलिंग। क्या कहते हैं उसको? मेरी मेरी बात की समझ आई बच्चों? तो क्या है, स्वेलिंग की वजह से क्राउन गॉल बन गई। अब क्वेश्चन ये है, ये क्राउन गॉल डिजीज सिर्फ डाइकॉट के अंदर आती है। किसके अंदर? डाइकॉट क्या है? जिसके अंदर ट्रू दो कॉटिलेडन्स होते हैं, वो प्लांट स्पीशीज के अंदर आती है। अब ये जो सामने नीम का पौधा लगा हुआ है, या ये दो पौधे, ये दोनों डाइकॉट है, जिनके ब्रॉड लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? वो पीछे, वो जो पीछे लगा हुआ है पाम, ये मोनोकाट है, जिसके थिंक और वो लंबूतरे जो पत्ते होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनो। वो पीछे वो जो आपको बॉटल पाम लग रहा है, वो क्या है, मोनोकाट। ये जो साथ वाले बिल्कुल खिड़की के साथ, ये ब्रॉड लीव्स है। इस तरह के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकॉट। और ये इसी तरह के पौधों को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, और यहां पर जाकर ये एक क्राउन गॉल डिजीज काज कर देता है। बच्चों, मैंने क्या बताया, एक बैक्टीरिया है जो पौधे के ऊपर अटैक करता है। तो यहां तक समझ आ गई क्राउन गॉल डिजीज। अब यहां से क्वेश्चन रेज होता है, उस बैक्टीरिया और वो प्लांट, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? समझ आई कि वो उन दोनों के दरमियान ऐसा क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और बैक्टीरिया को कब पता चलता है कि मैंने अब इस पौधे के ऊपर अटैक करना है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, बैक्टीरिया सिर्फ उसी पौधे की तरफ क्यों जाता है, किसी और पौधे की तरफ क्यों नहीं जाता? ये क्वेश्चन है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब पता चला कि जो प्लांट के अंदर जब इंसेक्ट बाइट करता है ना बच्चों, जब प्लांट्स के ऊपर एक इंसेक्ट बाइट करता है, पर किया, ये है प्लांट, उसकी रूट्स है, ये उधर लीव्स है उसके। ठीक है, मेरी बहुत बुरी भी ड्राइंग है, सॉरी। ओके, अब यहां पर कोई कट लगा, क्या लगा, प्लांट के ऊपर लगा कट, चाहे इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, चाहे किसी कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, हल हल चलाया या कोई ऐसा किया, या इंसेक्ट ने बाइट किया, तो पौधे के ऊपर लग गया, थोड़ा सा ब्रूज आ गया। क्या आ गया? जब भी पौधे के ऊपर कट लगता है ना, तो पौधे के अंदर ना एक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं फिनोलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? फिनोलिक कंपाउंड कौन से होते हैं? फिनोल। फिनोल किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग होता है, और उसके ऊपर, ठीक है, फिनोलिक या फिनोलिक के डेरिवेटिव्स, या फिनोलिक के डेरिवेटिव्स, इसी से मिलते जुलते कोई कंपाउंड है। और इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्लांट के अंदर जितनी भी खुशबू आपको नजर आती है, वो इन फिनोलिक कंपाउंड की वजह से आती है। ठीक है, लेकिन सारे फिनोलिक कंपाउंड के अंदर फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन कुछ के बैड स्मेल होती है, कुछ की अच्छी होती है। लेकिन ये वाला जो कट लगता है स्टेम के ऊपर या रूट्स के ऊपर, इससे कुछ फिनोलिक कंपाउंड निकलते हैं। उनमें से एक फिनोलिक कंपाउंड का नाम है असीटोसिंजोन। क्या नाम है उसका? ओके, ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे पौधे के ऊपर क्या कट लगे, तो क्या होता है, फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फिनोलिक कंपाउंड। और वो फिनोलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उसका नाम है सीटोसिंजोन। अब यहां पर पॉज कर ले, पौधा कट लगा, असीटोसिंजोन निकला। अब हम ना थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में, एग्रोबैक्टीरियम के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम है ना,
अगर हम देखें ये अगर बैक्टीरिया है, इसके दरमियान में ये क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल मटेरियल डीएनए होता है, एक डीएनए होता है जो एक्स्ट्रा होता है, एक जो जीनोमिक डीएनए होता है ना इसका, ठीक है, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए, एक क्या होता है। अच्छा, अब प्लाज्मिड और डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में फर्क है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है प्लाज्मिड का डीएनए। अच्छा, जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है ना, जो एग्रोबैक्टीरियम का, अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड होता है ना, अगर हम उसको डिवाइड करें ना उसकी फर्दर, तो पता चला कि इसको हम दो इसके रीजन होते हैं, मेन होता है एक रीजन है जिसको हम टीडीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए, और एक है इधर होता है रीजन जिसे हम विरुलेंस रीजन कहते हैं, या विर रीजन, क्या कहते हैं इसको, विर रीजन। और विर रीजन जो होता है ना उसके अंदर 11 ऑपरांस होते हैं। ऑपरांस किसे कहते हैं? जीन्स होते हैं, समझो 11 जीन्स होते हैं, 11। लेकिन उपरांत का मतलब ये होता है कि एक जो बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक जीनोम होता है उनमें फर्क ये होता है कि जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है ना उसके एक प्रमोटर होता है, ओपनिंग फ्रेम होता है, और टर्मिनेटर होता है। ये होती है जीन की स्ट्रक्चर, किसकी किसकी, यूकैरियोट्स की। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनकी भी स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन एक ओपन मोटर के अंदर एक भी ओपन फ्रेम हो सकता है, एक से ज्यादा ओपन फ्रेम भी हो सकते हैं, पर के एक से ज्यादा 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इट मीन वो अगर 11 ओपन फ्रेम है तो 11 डिफरेंट तरह की एक ही जीन से प्रोटीन बनेगी, इसलिए इसको कहते हैं ओपरान। क्या कहते हैं? ठीक है। और ये 11 ओपरान किधर होते हैं, इसको विरुलेंस ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। उनका नाम क्या रखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डॉक्टर साहब क्लास में हूँ, बायोकेमिस्ट्री में, मैं क्लास में हूँ यार। 1:30 बजे तो बाद है। नहीं, वो कहते सी यार वो टीचर नहीं खेल सकते, वो उन्होंने मैंने ये किया था। चलो मैं आना, क्लास पढ़ा के फिर चलते। ओके, क्या है कि बैक्टीरिया ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए जो रीजन है, दो तरह का रीजन है प्लाज्मिड का, एक है विरुलेंस रीजन, एक है टीडीएनए रीजन, एक है। अच्छा, अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि दो तरह के जीन्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होते हैं इंड्यूसिबल, बताया था। अच्छा, अब एक, अब यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो दो तरह के जीन्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो होते हैं जो हर टाइम हर जगह एक्सप्रेस होते हैं, हर सेल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, और तकरीबन हर टाइम एक्सप्रेस होते रहते हैं। लेकिन जो इंड्यूसिबल जीन्स होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम या प्लेस के ऊपर ही एक्सप्रेस होते हैं। जिस तरह मैं यहाँ इंड्यूसिबल टीचर हूं कि मैं अभी आपकी क्लास सिर्फ इस 12 से 2 बजे तक ही लूंगा, बाकी टाइम मैं इधर इस डिपार्टमेंट में कोई क्लास नहीं है। तो इट मीन अगर कोई ऐसा बंदा है जो 24 घंटे का मुलाजिम है इधर का, इट मीन वो जहां पर कॉन्स्टिट्यूट हर टाइम प्रेजेंट है, वो यहाँ पर, अच्छा, हर टाइम प्रेजेंट है एंड दे आर वर्किंग हियर, समझ आ गई। अच्छा, अब समझ आ गई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इंड्यूसिबल। अच्छा, इंड्यूसिबल, फर्ज किया मैंने कहा था कि आइस वाले जीन इधर है, इधर क्यों नहीं है? व्हाई द आइज आर हियर नॉट हियर?
Actually, all the genes are not expressed every time, everywhere. There are some specific genes for specific place and for specific time of the day. फर्ज किया हम रात को सो रहे हैं तो और तरह के जीन एक्सप्रेस होंगे, सुबह उठ रहे हैं तो हमारी ब्रेन के अंदर और तरह के जीन्स एक्टिव होंगे। और सिमिलरली लीफ है, लीफ के ऊपर रात के टाइम और जीन एक्सप्रेस होंगे, दिन के टाइम, अच्छा दिन के टाइम अगर पैथोजन का अटैक हो गया फिर जीन और एक्सप्रेस होंगे, अगर पैथोजन का अटैक नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे तमाम जीन्स जो एक खास लोकेशन के ऊपर या एक खास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं उसे कहते हैं इंड्यूसिबल जीन। उसे क्या कहते हैं? पर क्या अगर कोई सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर जीन एक्सप्रेस होता है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो इंड्यूसिबल जीन या एम्ब्रियो स्पेसिफिक जीन। अगर कोई लीफ की प्राइमोर्डिया के अंदर एक्सप्रेस होता है उसे हम कहेंगे लीफ प्राइमोर्डिया स्पेसिफिक जीन्स। सम एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब यहां पर मैंने बताया कि दो तरह के जीन्स है, एक है विरुलेंस जीन्स है यहां पर 11। इन 11 में से दो जीन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब हर टाइम एक्सप्रेस होते जा रहे हैं, हर टाइम। अच्छा, जो बाकी जो है जीन्स उनको इंड्यूस करवाना पड़ता है, उनको इंड्यूस। अच्छा, ऐसा ही है कि हमने यहां पर को पैथोजन आ गया, क्या आ गया? सीआर। अगर कोई पैथोजन आ गया तो तभी यहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड एक्टिवेट होगा ना, या कोई दहशतगर्द आ गया तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर हर टाइम इधर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहे, उसकी तनख्वाह अलहदा दे, आपके ऊपर की धारा हम वो तनख्वाह कहां से देंगे? स्टूडेंट के पैसों से। तो आपके ऊपर भी एक खास बर्डन होगा, स्कूल के ऊपर भी ज्यादा बर्डन होगा। लेकिन हमें सिर्फ सिक्योरिटी टाइम उस टाइम चाहिए जब कोई टेररिस्ट अटैक करेगा। इसी तरह ही ये प्लांट के अंदर भी जो इंड्यूसिबल जीन्स है ना, वो सिर्फ उस टाइम एक्सप्रेस होते हैं व्हेन दे आर नीडेड, व्हेन दे आर। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? अच्छा, अब यहां पर मैंने अभी तक ये कहानी पढ़ाई है कि ये जो प्लाज्मिड है ना, जो टीटीएनए प्लाज्मिड या टाई प्लाज्मिड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? टाई प्लाज्मिड। अच्छा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं टीटीएनए और इधर है विरुलेंट पार्ट है। यहां पर क्या है? विरुलेंट पार्ट। समझ आ गई? और विरुलेंट पार्ट क्या करता है? विरुलेंट पार्ट विरुलेंस में हेल्प करता है। विरुलेंस में, विरुलेंस कैसे? डिजीज, डिजीज में हेल्प करता है। अच्छा, अब इनमें से विर ए और विर जी, विर ए विर जी, ये दोनों प्रोटीन हैं जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है। उनका कौन सा एक्सप्रेशन है? वो पहले ही बनी होती है ये प्रोटीन। उनमें से जो विर ए है ना, ये साइटो, ये है सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन। विर जी है ये साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है। जो विर जी है वो साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है, और जो विर ए है वो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, यहां पर अभी आप लोगों को मैंने बताना है कि हमारे पास पौधे के ऊपर लगा कट, पौधे के ऊपर लगा तो क्या करेगा? फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करेगा। क्या करेगा? और वो फिनोलिक कंपाउंड की तरफ बैक्टीरिया अटैक हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? उस फिनोलिक कंपाउंड की तरफ। बच्चे समझ आई? प्लांट के ऊपर लगा कट, कट लगने से क्या हुआ? वो फिनोलिक कंपाउंड की तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो गया। पहला क्वेश्चन ये है कि वो अट्रैक्ट, उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि वो वहां उसकी तरफ, क्योंकि ये तो साइल कौन बैक्टीरिया है, और जब कट लगती है तो उसकी तरफ भागता जाता है। ये क्या करता है कि उसकी तरफ, अच्छा वहां क्योंकि उसको सीटोसिंजोन की स्मेल अच्छी लगती है, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और बैक्टीरिया को वो स्मेल अच्छी लगती है, और बैक्टीरिया जहां पर कट लगा होता है वहां की तरफ ये भागता है। जब भागता है तो इसका जो वेयर ए वाला है ना जीन, प्रोटीन, इसके ऊपर ना एसिटोसिंजोन के रिसेप्टर्स होते हैं।
क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्ज किया, ये है ना, ये है बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन, ये है स्ट्रेटोसिजोन, ये आएगा यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा, यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा। जब ये फिर ए पॉइंट कर जाएगा तो ये इसकी दो तीन डोमेन्स होती है इसके अंदर। एक है सिग्नल रिसीवर डोमेन, वो सिग्नल फिर नीचे ट्रांसफर किया इसने इनसाइड द सेल, उस वो डोमेन होती है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। कौन सी? तीन डोमेन होती है इसके अंदर। एक है रिसीवर, ये वेर ए के अंदर, इसके अंदर वेर ए, वेर ए क्या है? ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। अच्छा, प्लांट के ऊपर लगा काट, काट लग के क्या हुआ? वो फिनोलिक कंपाउंड की तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट हुआ। बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सी चीज है जो अट्रैक्शन कर रही है? वेर ए के अंदर एक रिसेप्टर है, वेर ए जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, उसके अंदर एक रिसेप्टर्स है वेर ए के अंदर, और वहां से वो सिग्नल लिए, वो सिग्नल ले लिए और उन सिग्नल को फिर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के जरिए नीचे की तरफ ट्रांसफर किया, और यहां पर ये सिग्नल उन्होंने विर जी को दे दिया। ये विर जी क्या है? ये साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है। ये क्या है? कट लगा, उन्होंने कंपाउंड निकले, बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, बैक्टीरिया के अंदर विर ए जीन थी, प्रोटीन थी, उसने वो सिग्नल रिसीव किया और वो सिग्नल दे दिया विर जी को। अच्छा, क्वेश्चन यहां तक समझ आ गई? क्या हुआ? कट लगा तो यार एक यार मुसीबत ठीक है यार। फिर ए ने क्या किया? कट लगाया, सच क्या किया? कट लगा, कंपाउंड निकले, बैक्टीरिया अट्रैक्ट हुआ, बैक्टीरिया के अंदर ऐसी क्या चीज है? वो वेर ए है। वेर ए ने क्या किया? सिग्नल को, और उसके अंदर तीन डोमेन है, एक रिसीवर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और तीसरी है काइनेज डोमेन। तीसरी कौन सी है? तो नीचे की तरफ है ना, यहां पर उसे कहते हैं प्रोटीन काइनेज, पीके। क्या कहते हैं उसको? पीके। पीके क्या करती है? ये सिग्नल दे देती है वेजी को। अच्छा, मैंने शायद पहले दिन भी बताया था कि सिग्नल जब मिलता है किसी भी प्रोटीन को, जब वो सिग्नल मिलता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है। पहले वो प्रोटीन बनी होती है लेकिन क्यूसेंट होती है। क्यूसेंट किसे कहते हैं? इनएक्टिव होती है। ठीक है, जिस तरह आपका सी आर इनएक्टिव है, अब मैं इसको कहूंगा उठ के भाग, तो ये आप इसको सिग्नल मिल गया। अब अगर ये भागना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? एवरीथिंग इज क्लियर? कि अब ये फिर जी एक्टिवेट होती है। यहां पर क्वेश्चन क्या होता है कि कैसे होती है? उसके में भी ज़ाहिर रिसेप्टर्स होंगे। और नॉर्मली हम फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। हमारी फूड होती है, हम हमारे अंदर स्टार्च होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज हमारी ब्लड की स्ट्रीम में चला जाता है, हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग्स में जाती है, और वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी चली जाती है, और पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज भी चला जाता है। जहां हमें एनर्जी की जरूरत होती है वहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और एटीपी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो हमें एनर्जी मिल जाती है। अब यहां भी ऐसा ही होता है। एटीपी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी क्या है? अगर किसी बंदे ने एक्टिवेट होना है, काम करना है, दे रिक्वायर्ड एटीपी। अब एटीपी क्या किसे कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये जो काइनेज मेन है ना, ये क्या करती है कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देती है, ब्रेक कर देती है इसका। फिर एक फास्फोरस रिलीज होता है, वो फास्फोरस फिर जी के साथ अटैच हो जाता है।
फिर ए कैसे एक्टिवेट करती है फिर जी को, आप ये बताओ। अच्छा किसी भी, अच्छा अगर आपके इधर कोका लग जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कोके कोकिसाइलेशन। अगर हम साइंस की जबान में इसको क्या कहेंगे? कोकी साइलेशन। कि अगर मिथाइल आपके इसके इधर अटैच हो जाए, मिथाइलेशन। अगर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाए, एसिटाइलेशन। किसी भी कंपाउंड के साथ कोई और कंपाउंड ऐसा अटैच हो जाए उसे हम कहेंगे, अगर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे कहेंगे एसिटाइलेशन। अब यहां पर फास्फोरस अटैच हो रहा है फिर जी के साथ, पीके क्या करता है, एटीपी को एक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एटीपी एडीपी में कन्वर्ट करता है और ये फास्फोरस रिलीज होता है, और ये फास्फोरस बिन जी के साथ अटैच हो जाता है, और बिन जी को एनर्जी क्या मिल जाती है, जो कि चुप बैठी होती है उसको समझो एक धक्का मिल, समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पर बिन जी थी और इसको लगा एनर्जी मिली, और अब ये आ गई प्लाज्मिड के पास, किसके पास, और इन फिर जी क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, क्या है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ये जितने भी ये वीर जीन है ना सारे, इनकी ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, वीर जीन। और वीर जी एक मोबाइल प्रोटीन है। मोबाइल प्रोटीन का मतलब है वो मूवती, गश्त करती रहती है। क्या करती जाती है, गश्त करने वाले को क्या कहते हैं? नहीं, अगर कोई चीज गश्त करती रहे उसे क्या कहेंगे? तो ये एक गश्ती प्रोटीन है, ये क्या है, ये जो बेजी क्या है। मगर थोड़ा सा ना चेहरे पे ना बड़ा टेंस था। अब आपको समझ आई वेद जी क्या है, मोबाइल, मैंने उर्दू में उसको जरा इंग्लिश में जरा, एक उर्दू में उसको क्या कहते हैं, गश्ती प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है, बाहर से एक्टिवेट होती है और फिर आकर इन सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, इन जीन्स को एक्टिवेट कर देती है। यहां पर समझ आई? अब बच्चे सीआर ये बताएं कि कट लगा तो क्या होता है? हाँ बताएं फिर क्या होगा? दे दिया, जो बेटी की हिसाब से दोनों का स्केल कैसे टाइप करा आप। अब प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, प्रोटीन क्या हो गए, एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, अब वो गई प्लाज्मिड के पास, किसके पास, प्लाज्मिड के अंदर, जो जहां पर सारे वो अदर प्लाज्मिड के जो जीन थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए। अब ये जो दूसरे जीन्स है ना, ये जो एक्टिवेट हुए हैं, इनको अब क्या करना है, ये देखना है, ये बी रीजन है, ये क्या है, फिर रीजन है, यहाँ पर फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारी हैं। अच्छा अब क्या होता है कि अच्छा स्टेबली इंटीग्रेट है, चलो छोड़ो, इसको भी बाद में बताते हैं, इस प्रेजेंटेशन को बाद में पूरी। अब ये बात हो गई ना टीडीए में, ये वाला रीजन प्लांट के अंदर जाता है। टी का मतलब ट्रांसफर, टी का मतलब, अब ये जो 11 बाकी प्रोटीन है ना, फिर बी सी डी ई एफ एच, ये सारी प्रोटीन अब क्या करती हैं,
ये इस डीएनए को ना सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इस डीएनए को ये पौधे के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ये अभी तक जितनी कहानी थी वो सिर्फ इस वीर जीन को एक्टिवेट करने के लिए थी। प्लांट प्रोटीन का कट लगना, असीटोसिंजोन का निकलना, बैक्टीरिया का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, उसे एक सिग्नल लेना, वो सिग्नल को टीडीएनए के जरिए नीचे की तरफ जाना, फिर प्रोटीन काइनेज क्या करती है, फास्फोरिलेट कर देती है। जीवन जो बिरजी है वो फास्फोरिलेट हो जाती है और वो जाकर वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और वो जाकर जीन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से 11 सारे जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो विर सी और विर डी है, पर क्या ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, ये यहाँ पर ना निकिंग लगाती है। अब निकिंग का पता है क्या होती है? आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, यू मस्ट नो व्हाट इज निकिंग। अच्छा फर्स्ट ये है ना लास्ट वर्ड, निकिंग कहते हैं एक बॉन्ड ब्रेक करना। आपको पता है डीएनए के अंदर होता है टी ए टी टी ए सी, यहाँ पर सी टी टी ए टी जी। अगर सिर्फ ए और टी के दरमियान में बॉन्ड को ब्रेक करें तो इसे कहते हैं निकिंग। इसे क्या कहते हैं? जब गाड़ी हल्की सी टच हो जाए, कहते हैं निक जी लग गई। ठीक है, ज्यादा डैमेज ना हो, हल्का सा टच लगे, उसे कहते हैं निकिंग। रिस्ट्रिक्शन उसे कहते हैं कि जब ये पूरा कट हो, दोनों बॉन्ड कट हो, दोनों स्टैंड के ऊपर कट लगे, तो उसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन। अब ये जो टीडीएनए है ना, यहाँ पर लगती है, एक नेक इधर लगती है, एक नेक इधर लगती है। नेक का मतलब एक बॉन्ड, एक स्ट्रैंड का बॉन्ड ब्रेक होना। और ये कौन करता है? वेर सी और वेर डी, ये दोनों मिलकर जो सी और डी वाले जीन है ना, ये निकिंग भी करती है और साथ में इसको हेलिकेज भी कर देती है। हेलिकेज का मतलब है, हेलिकेज हेलिक्स किसे कहते हैं? डीएनए की सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कहते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसको? हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर कोई चीज जो हेलिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे उसे हम हेलिकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड कर दे उसे हम क्या कहेंगे? हेलिकेज। उसे क्या कहेंगे? अच्छा, अब सी और जो डी है ना, वो हेलिकेज की है। वो क्या है? दिस प्रोटीन इज एक्ट लाइक अ हेलिकेज। जैसे क्या होता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड का डीएनए में से ये सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट ये बाहर आ जाता है। ये क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं टीडीएनए। से क्या कहते हैं? टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। अब ये जब बाहर आता है ना, फिर इसके साथ वेर ई टू, वेर ई टू, वो इसके इर्द गिर्द रैप हो जाती है। ये डीएनए है ना, इसके इर्द गिर्द वेर ई टू रैप हो जाती है। इतना हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के इर्द गिर्द नहीं, प्रोटीन हिस्टोन और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, एग्जैक्टली सेम। जहां से फर्स्ट किया हमारे पास बच्चों, हमारे पास है ये दो डीएनए है, उनका ये सर्कुलर, एक ब्लैक है एक ब्लू है। ये दो स्ट्रैंड है हमारे डीएनए के। ये ये यहां से लेकर यहां तक टीडीएनए, ये वाला रीजन कौन सा है? यहाँ पर निकिंग लगी, एक यहाँ पर निकिंग लगी, और ये जो एक डीएनए बाहर आ गया। क्या आ गया? इसको हम, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। अब ये जो वेर ई टू है ना, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है। वेर ई के अंदर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है और वो इसके अंदर इसके साथ रैप कर जाती है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ना, ये प्रोटीन के अंदर रैप हो गया, पैकिंग होगी इस डीएनए की। क्या हो गई? अच्छा, अब एक और प्रोटीन है जिसे कहते हैं फिर बी। एक्चुअली वो ऑपरान है जिसके अंदर 11
विर बीज होती है। पर ये अगर ये है एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये है बैक्टीरिया सेल, ये उनके दरमियान में एक ब्रिज बना देती है। विर बी क्या बनाती है? ब्रिज, पुल बना देती है। दो बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल के दरमियान में क्या बना देते हैं? ब्रिज। अब इस ब्रिज के थ्रू, ये वाली प्रोटीन इस ब्रिज के थ्रू प्लांट के सेल के अंदर चली जाती है। अगर ये ब्रिज ना बने, प्रोटीन नहीं जा सकती। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है डीएनए, और इसके इर्द गिर्द है प्रोटीन जो कि विद E2 है। विद E2 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर सीक्वेंस स्टैंडर्ड, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, और साथ में इसके अंदर प्लांट स्पेसिफिक सिग्नल भी है। प्लांट स्पेसिफिक, कि इसको बैक्टीरिया इतना चालाक है, उसे नेचुरली इस विर E2 प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल लगे हुए हैं, ऐसे प्रोटीन की सीक्वेंस है इसके अंदर, जो उसको गाइड करती है कि तूने प्लांट के न्यूक्लियस की तरफ जाना है। प्लांट के, ये देखो कितनी चालाक है, कितने इन्होंने। अब बैक्टीरिया कहाँ ग्रो, लैगा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, लेकर प्लांट, इनको पता है कि मैंने पौधे के ऊपर अटैक कैसे करना है, पौधे के ऊपर अटैक कैसे करना है, और कैसे मैंने पौधे के सिस्टम को हाईजैक करना है, और पौधे के न्यूक्लियस में जाना है, और वहां जाकर ये जीन ट्रांसफर कर देना है। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। नहीं लगी समझ? अब ये जो प्रोटीन है, जब न्यूक्लियस के इधर साइटोप्लाज्म, प्लांट के सेल के अंदर जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, ये बच्चे लगाना जल्दी से ऊपर लगा दे। ओके। अब है कि ये जो विल्सन जीन है, ये क्या करता है कि जो डीएनए को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? अच्छा, अब ये जो डीएनए है, ये चला जाता है प्लांट के अंदर, कौन लेके जाता है? ये E2। ब्रिज कौन बनाता है? फिर बी। अच्छा, अगर कोई बाहर से आए, ये प्लांट सेल के अंदर जब ये जाता है ना, जब ये और इसके इर्द गिर्द, इसको एक प्रोटीन है प्लांट की, उसका नाम है वीआईपी। क्या नाम है उसका? वो वीआईपी प्रोटीन के, और विर E2, ये विर E2 है, ये वीआईपी प्रोटीन है, ये दोनों मिल जाती हैं। अच्छा, फर्ज किया, अब ये वीआईपी प्रोटीन सेल, जो प्लांट का सेल का न्यूक्लियस है ना, वहां तक इसको गाइड करती है। नहीं लगी समझ? वीआईपी प्रोटीन जो मीर जाफर है प्लांट की, मीर जाफर है, क्योंकि इस प्रोटीन ने, जब ये डीएनए प्लांट के सेल के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, वहां जाके इंटीग्रेट होगा, तो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिससे प्लांट को डैमेज होगा, जिससे प्लांट को। अब ये जो मीर जाफर है प्लांट का, उसका नाम है वीआईपी। उसका नाम क्या है? वीआईपी। अब इस वेयर E2 इंटरेक्टिंग प्रोटीन, इसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है? वेयर E2 इंटरेक्टिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन में न्यूक्लियस में जाती है, और न्यूक्लियस में जाकर क्या करती है? हाईजैक कर लेती है, उस सिस्टम के अंदर चली जाती है। जब ये डीएनए न्यूक्लियस में जाता है अलॉन्ग विद विर E2, वहां जाकर विर E2 अनकोड हो जाती है, और सिर्फ डीएनए बच जाता है। अब प्लांट को पता नहीं चलता ये डीएनए कहां से आ गया। ओके, वो तो पता नहीं चला, वो सिस्टम पूरा हाईजैक करके वो पहुंचती है न्यूक्लियस के अंदर। और फिर प्लांट का एक जीन है जिसे कहते हैं इंटीग्रेज। क्या कहते हैं उसको? वो इंटीग्रेज जो जीन है, वो प्लांट के पत्ते के क्रोमोसोम है, जहां पर कट लगा के ना वो डीएनए को इसके अंदर इंटीग्रेट कर देती है। इस तरह ये जो आपका जीन है, दे बिकम द पार्ट ऑफ प्लांट जीनोम।
ये प्लांट की है। अच्छा, इट मींस दैट वो तमाम प्लांट्स जिनके अंदर वीआईपी प्रोटीन इतनी इवॉल्व ना हुई हो, उनके अंदर जीन ट्रांसफर करना मुश्किल है। उसके अंदर जीन ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ आ गई? अब जीआर बताएगी कट तो लेके जीन ट्रांसफर करने तक पूरे मैकेनिज्म बताने हैं आपने। आप तो मुझे लगता है कुछ और ही कर रही है इधर। जीआर बताएं कट कैसे लगा, तो उसमें क्या होता है। ये ना ये गलत बात है कि आप यू आर डूइंग समथिंग एल्स। जी बताएं क्या कट कट के दौरान क्या हुआ। हम इतने वो जोश से पढ़ा रहे हैं और ये सुन ही नहीं रही। जी बताएं, आप बताएं। हाँ हाँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीआईपी। वे ई2 को गाइड कर दिए कि उसने न्यूक्लियस की तरफ जाना है। अच्छा बच्चे, अब मैं ये अब आप लोगों को बेसिक पता चल गई। एक्रोबैक्टीरियम क्या है? अब यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स इन फंगल प्लांट एंड इवन इन एनिमल सेल एज वेल। सम एनिमल सेल भी लोगों ने ट्रांसफर किए हैं, जिसके अंदर जी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों करती है। अच्छा, एक्चुअली उस वीआईपी प्रोटीन को मैनिपुलेट किया है वीआई विद ई2 ने। अच्छा, अब बैक्टीरिया ने पहले सोचा कि मैं वीआईपी प्रोटीन को लगता है कि थोड़ा सा मेरे बातों में आ जाएगा। अपन क्या जीआर को कोई बातों में ला। अच्छा, कोई भी कहीं भी लेके जा सकता है, समझ आई ना? समझ आ गई आपको? तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर एक सिस्टम होता है। बैक्टीरिया नेचुरली अल्लाह मियां ने उनके अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है कि मैंने उस पौधे के अंदर एंटर होना है। पहली बात है कि बैक्टीरिया ऐसा करता क्यों है। बैक्टीरिया खुराक के लिए करता है। बैक्टीरिया अटैक क्यों करता है प्लांट को? दुनिया में सारी जंगों की वजह ग्लूकोज है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर। अब इंसेक्ट भी अटैक करते हैं वहां फंजी भी करती है, बैक्टीरिया भी करता है, वायरसेस भी अटैक करते हैं, प्लांट्स भी, ह्यूमन भी, इंसेक्ट्स भी, बर्ड्स भी। ये जो बैटलफील्ड है पूरी, ये क्या है? प्लांट का जो लीफ है या प्लांट की ब्रांचेस क्या है? दे आर द बैटल फील्ड, एक बैटल का ग्राउंड, जंग का मैदान है, जहां पर प्लांट की और इन पैथोजन की लड़ाई होती है। कभी प्लांट जीत जाता है, कभी पैथोजन जीत जाता है। अगर पैथोजन अपने जो उसके सोल्जर्स हैं, जिस तरह इनके सोल्जर क्या है, ये सारे इनके प्लांट के प्लेयर्स हैं, पैथोजन के प्लेयर्स हैं। अब इसने प्लांट के भी प्लेयर्स हैं जो इसको रेजिस्ट करने वाले हैं, जिस तरह PR1 जीन्स है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर प्लांट जीत जाए तो डिजीज नहीं आती, अगर पैथोजन जीत जाए तो डिजीज आ जाती है। ये एक जंगी जंग है जो कि
दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, इस तरह ह्यूमन बॉडी और बैक्टीरिया के दरमियान भी एक जंग है। क्या है? जंग है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वीआईपी प्रोटीन का काम क्या है, ओरिजिनली काम क्या है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ। अच्छा, वीआईपी प्रोटीन का मुझे लगता है ओरिजिनल काम ही ये है कि उसने जो उदास प्रोटीन्स होंगी ना, उनको न्यूक्लियस की तरफ लेके जाना। फर्ज किया बस है, यूनिवर्सिटी की बस है, उसको तो ना पता है ऊपर जीआर बैठी है या टेररिस्ट बैठा है, नहीं ना पता चलेगा उसको। उसको पता चलेगा? तो उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, उसका काम है, वीआईपी प्रोटीन का काम है ये। ठीक है। अब अ, अगर प्लांट ने उसकी वीआईपी प्रोटीन को इतना चैट जीपीटी तरह इंटेलिजेंट नहीं बनाया हुआ, अगर तो उसको इंटेलिजेंट बनाया हुआ है कि तूने इस तरह के प्रोटीन को नहीं बिठाना, इस तरह की प्रोटीन को बिठाना है, जिस तरह अगर हम आप लोगों में हमारे जो यूनिवर्सिटी की बस है उन्होंने कहा हुआ कि कार्ड खाएंगी ते बैठेगी, नहीं थे। इट मीन हमने इंटेलिजेंट बना दिया सिस्टम कि सिर्फ वही स्टूडेंट वो इसके ऊपर बैठेंगे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और वही यहाँ आ जा सकते हैं। मेरी बात की समझ आई ना? अगर ये वीआईपी प्रोटीन क्या है, तो मुझे नहीं पता इसका फंक्शन क्या है, मैं जैसे कि ज्यूम कर रहा हूं इसका ऐसा फंक्शन होगा। नहीं लगी समझ? ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल पढ़ूंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीआईपी प्रोटीन इफ। अब हम ये कहेंगे कि यार हम तो वीआईपी प्रोटीन को म्यूटेट कर दें तो डिजीज आएगी नहीं, इसका कोई और फंक्शन हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यही तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट एज ए प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट साडा एक काम है कि हमने इसका कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन बताएं। एग्जैक्टली, समझ आ गई? अब फर्ज किया हमने देखा कि जो आपका सीआर है वो किसी दुश्मन फौज के साथ मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन सीआर तो है, सीआर का तो फंक्शन है, लेकिन ये मिला नहीं, इसको मैनिपुलेट किया गया। इसको क्या किया गया? अच्छा, लेकिन हमने इसको इतना ट्रेन करना है कि जो मैनिपुलेट ना हो। ये बीइंग अ प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमारा काम है कि हमने ऐसे ट्रेन करना है इस सिस्टम को, जिस तरह मशीन लर्निंग के थ्रू मैंने कहा था कि हम डाटा देते जाते हैं, मशीन लर्न हो जाती है, छोटा बच्चा है उसको 1+3 कहते हैं, वो ट्रेन हो जाता है। हमारा काम क्या है कि प्लांट के सिस्टम को इस तरह ट्रेन करना कि उसके ऊपर पैथोजन अटैक ना कर सके। ये है आप लोगों की ड्यूटी। आप भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपका काम है कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का साइंटिस्ट। प्लांट का साइंटिस्ट का मतलब है प्लांट की लैंग्वेज समझना, प्लांट कैसे जीता है, कैसे रहता है, बैक्टीरिया कैसे, उनकी कंप्यूटर की लैंग्वेज कोड, प्लांट की लैंग्वेज क्या है? केमिकल्स। उन केमिकल को हमने इस तरह ट्रेन करना है कि वो अपने दुश्मन प्लांट के जो केमिकल है वो दुश्मनों को रिकॉग्नाइज कर ले। जी क्वेश्चन। सिग्नल। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ये क्वेश्चन भी कर सकती थी कि प्लांट फिनोलिक कंपाउंड रिलीज ही ना करे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्लांट फिनोलिक कंपाउंड रिलीज क्यों करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि वो प्लांट फिनोलिक कंपाउंड इसलिए रिलीज करता है, ये हम जिस तरह मॉर्टिन नहीं लगाते मॉस्किटो रिपेलेंट ताकि मॉस्किटो दफा हो जाए, ये प्लांट के जब ये फिनोलिक कंपाउंड निकालता है ना, ये एक्चुअली इंसेक्ट नहीं आते फिर पौधों के ऊपर। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान ये कि बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है। अब इसका सस्टेनेबल हल क्या निकाला जाए कि इंसेक्ट भी ना आए, बैक्टीरिया भी ना आए, और बैक्टीरिया डैमेज ना हो सके। हमने इस पूरे सिस्टम को पहले ट्रेन करना है, सीखना है,
फिर उसको ट्रेन करना है, उसके अंदर कोई जीन ऐड करना है, कोई जीन निकालना है, कोई जीन म्यूटेट करना है, फिर चेक करना है कि अब इनकी आपस में सोशल लाइफ कैसी है, इन प्रोटीन्स, इन बैक्टीरिया, इन इन प्लांट्स, इन केमिकल्स, ये आपस में क्या कब खुश होते हैं, कब ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, कब ये एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, कब ये आपस में वो चीजें, मेरी बात की समझ आ रही है? दिस इज अ ब्यूटीफुल साइंस। अगर हम इन सारे सिस्टम को, सॉरी, एआई के साथ इंटीग्रेट कर लें, हमारे पास रियल टाइम में डाटा आ रहा हो, प्लांट के है सेल में स्टेम ए सिग्नल रिलीज कीता ते ਇਹਦੀ वजह ਨਾਲ अब पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा सिग्नल लीक हो जाएगा ये केमिकल, तो पौधे को डैमेज हो सकता है। तो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा होगा और दूसरा केमिकल उसके अंदर ऐड कर दे, तो उस केमिकल को, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरली सिस्टम है कि जब इंसुलिन का लेवल, शुगर का लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, यूं ही शुगर का लेवल कम होता है, इंसुलिन बंद हो जाती है बननी ना। ये इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये एआई तो अब आई है ना, हमारी बॉडी तो पहली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, हमारे सेल्स इंटेलिजेंट है कि हमने किस बैक्टीरिया को कब कैसे किल करना है। बैक्टीरिया भी सुपर इंटेलिजेंट है, और इस नेचर के अंदर उसके जब आप देखते हैं ना, मैं तो आपको मजा आता है कि यार ये नेचर में हो क्या रहा है, ये डिफरेंट केमिकल्स आपस में इंटरेक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी जरूरत क्या थी, वजह क्या थी, अब उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, उसको कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे इन सारे सिस्टम को इस तरह बना डिजाइन कर दिया जाए। अच्छा, नेचर में तो हो रहा है, नेचर में जो वाइल्ड स्पीशीज है, नई से नई स्पीशीएशन हो रही है, नए से नए जानवर बन रहे हैं, नए से नए प्लांट स्पीशीज बन रही है, लेकिन उनको काम करने में अब एवोल्यूशन किसे कहते हैं? चेंज इन डीएनए विद इनहेरिटेंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, और वो अगली नस्ल में भी चला गया। लेकिन इसे कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। कल मैं बता रहा ना कि माइक्रो एवोल्यूशन होती है एक मेगा एवोल्यूशन। जब मेगा एवोल्यूशन हो जाती है तो स्पीसीएशन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीसीएशन। समझ आ गई आपको? ठीक है। अब है, अब ये है कि माइक्रो मेगा एवोल्यूशन, ये सारी कहानियों के बाद ये काम होता है नेचर में 100 साल तक, 200 साल लगेंगे नेचर में, या 50 साल लगेंगे। लेकिन हमारा पौधे के ऊपर एक ऐसा बीमारी आ गई है, हमें तो उसका सोल्यूशन अगले साल चाहिए। हम नेचर का तो नहीं इंतजार करेंगे कि 100 साल के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्लांट। हम क्या करते हैं? फोर्सफुली एवोल्यूशन लेकर आते हैं। इसलिए मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को या प्लांट ब्रीडिंग को की एक डेफिनेशन मैंने खुद बनाई हुई है, उसका नाम रखा हुआ है फोर्स्ड एवोल्यूशन है। फोर्स्ड एवोल्यूशन, फोर्स, FORCED, एवोल्यूशन। मेरी बहुत ही गंदी है लगाई, सॉरी, अब फाड़ता है। ठीक है, फोर्स एवोल्यूशन। ये जो हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हम खुद ही पौधे के अंदर कोई मॉलिक्यूलर मैकानिज्म और मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं, ताकि प्लांट के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जो कि सुनामी जैसी हो, जो कि सुनामी जैसी हो। समझ आ गई? अब हम दोबारा हम अपने एग्रोमेटेरियल वाले टॉपिक को बहुत और डीपली, अब होगी डीप लर्निंग। एआई का एक और टूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डीप लर्निंग। अब बेसिक लर्निंग आपको सिखा दी। अब हमने ये ऐसा, मैंने पहले बताया था कि आप इंशाल्लाह ये टॉपिक जब पढ़ोगे, इस तरह के मैं कई टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ा आसान सी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अ, मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ उसके अंदर, नेचर के अंदर जो मिस्टर बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जाके आपने बैठ जाना, देखना है ये बाउंड ब्रेक हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये हो रहा है, ये प्रोटीन उसके साथ भाग गई, ये प्रोटीन उसके साथ चली गई, सही है। तो ये वो मोबाइल प्रोटीन है, ये वो दूसरी है। तो आपने शायराना शायर बन जाना है, नेचर की जो प्रोटीन्स है उनका क्या बन जाना है। जब आप इसको शायराना अंदाज में पढ़ोगे, मजा आएगा ना पढ़ने का।
ट्रस्ट होगा और रिलैक्स होके आप रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं और ये क्या खूबसूरत साइट है, आई विल गेट द नॉलेज फ्रॉम दैट। ओके, अब आ गया कि इनफैक्ट रूट फ्रॉम रूट जस्ट बिलो द सॉइल लाइन कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंट ऑफ प्लांट ग्रोज इन द सॉइल। इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं बैक्टीरिया और प्लांट होस्ट के अंदर भी। इन थ्रू ब्रेक्स आर इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को थ्रू ब्रेक्स आर बाउंड्स। कॉमन डिजीज है वुडी प्लांट के अंदर, हर्बेशियस प्लांट के अंदर प्रॉब्लमेटिक है रोज फैमिली को, बहुत ज्यादा रोज के अंदर ये डिजीज आती है। काला स्फेरिकल वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर टू ट्यूमर, जो हम ट्यूमर होता है कैंसर का। अच्छा, ये हमने पढ़ दिया कि विरुलेंट स्ट्रेन जो इसकी है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन। उसके अंदर ये जो प्लाज्मिड होता है इसका जो साइज होता है वो 200 kb होता है। क्या होता है? 200 kb। और इसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसे कहते हैं। अच्छा, अब ये टीडीएनए के अंदर से ऐसी क्या चीज जाती है प्लांट के अंदर कि प्लांट के अंदर कैंसर हो जाता है? वो होता है 3 जीन जाते हैं। क्या जाते हैं? लिख लें यार, मैंने आपको पूछना है आपसे, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद अब आपसे पूछूंगा वो 3 जीन कौन से हैं। एक है ऑक्सिन बायोसिंथेसिस जीन, एक साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस जीन, एक है ओपाइन बायोसिंथेसिस जीन। ऑक्सिन बायोसिंथेसिस जीन, फिर साइटोकाइनिन, फिर तीसरा है ओपाइन। क्या है? ओपाइन, OPINES, ओपाइंस। अच्छा, ओपाइन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये ग्लूकोज की तरह का एक कंपाउंड है, उसकी भी बायोसिंथेसिस होती है। अच्छा, अब ऑक्सिन एक साइटोकाइनिक प्लांट हार्मोन है। ये दोनों क्या है? जब मैं प्लांट टिश्यू कल्चर का आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्यों जरूरी है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। अच्छा, ये बच्चे ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इन दोनों के जो बायोसेंसर जीन्स है ना वो बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर जाते हैं। अच्छा, ये क्यों जाते हैं? पहला क्वेश्चन, ऑक्सिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है और एलोंगेशन ऑक्सिन कर देता है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि प्लांट की सेल डिवीजन हो जाए? और तीसरा उपाइन, ओके, ज्यादा जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी क्या होगा? तो ज्यादा सेल बनेंगे। जब ज्यादा सेल बनेंगे तो ज्यादा खुराक मिलेगी और उस दौरान ओपाइन भी प्रोड्यूस होगा। ओपाइन क्या है? ये वो फूड है जो बैक्टीरिया को चाहिए। बैक्टीरिया खुद ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ये नेचुरली भी कहीं से नहीं किसी गंदी गुंदी जगह से नहीं मिलती। ये सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब प्लांट इसको प्रोड्यूस करे और ये फ्रेश खाना चाहता है। ये क्या खाना चाहता है? जो प्लांट जो है इस बैक्टीरिया के लिए पीसी है, पल्प कॉन्टिनेंटल वाटर पीसी। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करता है? वहां जाकर ओपाइन प्रोड्यूस करता है। तो ओपाइन की जहां पर जीन होता है इसके पास, वो कहता है ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। वो क्या करता है कि ओपाइन को खा के डकार मारता है बैक्टीरिया और डाइजेस्ट करता है और अपने आप को एनर्जी लेता है अपने आप को। अब इस कामों के लिए बैक्टीरिया इस प्लांट को कुक करता है। प्लांट क्या को कुक का मतलब कुकिंग करता है, ज़ाहिर कुकिंग करता है प्लांट को। पहले वो इन्फेक्ट करता है, फिर उसको सेल डिवीजन को एनहांस करता है, सेल एलोंगेशन करता है, फिर ओपाइन सिंथेसिस भी प्लांट के अंदर ही हो रही है। अब प्लांट के अंदर वो ओपाइन लेकर वो उसकी खुराक है, उसका जो पिज्जा बन गया वो क्या है? वो ओपाइन है। वो ओपाइन को खाता है, वो भी उसके ओपाइन को खाने वाले जीन भी इसी के अंदर ही है, उसे ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन कहते हैं। ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन क्या करते हैं? वो एक प्रोटीन बनता है, वो ओपाइन को खाता है, उससे एटीपी बनाता है, उसकी एनर्जी बनती है उसे, और दे बैक्टीरिया दे सर्वाइव अंडर दैट कंडीशन। समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है, अब ये देखें ना, टीडीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इनटू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट स्टेबली इंटीग्रेट टू द प्लांट जीनोम। मतलब स्टेबली का मतलब क्या होता है? परमानेंटली उसका पार्ट बन जाता है।
फिर expression of gene in the wild type DNA results in the dramatic physiological changes in the plant cell। और तीसरा पॉइंट आपने नीचे क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन की वजह से ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है। आगे जी आप पढ़े, ये ओपाइन की बायोसिंथेसिस, ये मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। जी क्लास में मैंने कहा था ये जो ओपाइन वाले जो कैटाबोलिज्म वाले जीन है, ये कहाँ होते हैं? ये भी टाइप क्लास पढ़ते हैं। जीन होते हैं उसके, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन और ओपाइन, ये प्लांट के अंदर बनते हैं जाके। ये ओपाइन बायोसिंथेसिस जीन्स है, ये ओपाइन बायोसिंथेसिस। अच्छा, ये होता है ना कि एक होती है चाय बननी, फिर चाय बनने के बाद पीनी, वो सिग्नलिंग होती है, वो क्या होती है? लेकिन उससे पहले जब जब चाय बनती है उसे कहते हैं चाय बायोसिंथेसिस, चाय सिंथेसिस। फिर चाय सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का मतलब है आप चाय पी ली तो अब आपको क्या होता है? आपको नींद नहीं आती, ये उसका इफेक्ट है चाय का, ये सिग्नलिंग है उसकी, ये उसकी सिग्नलिंग है। आप अच्छा, एक कोई मेडिसिन है, एक बनती है, उसे बायोसिंथेसिस कहते हैं। चाय बनी, अब आपने खा ली, को मेडिसिन खाई, खाने के बाद जो इफेक्ट करेगी उसे सिग्नलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? सिग्नलिंग। इस तरह पपाइन बनती प्लांट के अंदर है, खाता बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब उसको खाता है, उसको खाने के लिए भी कोई चम्मच चुम्मच चाहिए ना, या कोई एंजाइम है जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, वो एंजाइम भी डीएनए के अंदर ही होते हैं, उसे अपाइन कैटाबॉलिज्म जीन कहते हैं। ये सारी कहानी इसके अंदर है, पढ़े इसको। ये अनयूजुअल अमाइनो एसिड भी बनते हैं, कुछ और तरह के अमाइनो एसिड भी बनते हैं, और साथ में ओपाइंस भी बनते हैं, और दीज आर द फूड फॉर बैक्टीरिया। ठीक हो गया? तो अब ये अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, इससे मुझे मेरा भी नॉलेज इंक्रीज हो रहा है कि मैं भी इसको और तरीके से सोचूंगा। तो हमारे पास, इसलिए कहता है ना, डिस्कशन किया करें, लड़ाई ना किया करें, डिस्कशन किया करें। जब आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, यू ग्रैब लॉट ऑफ नॉलेज, यू गेट लॉट ऑफ, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आप, इस बच्ची ने कोई और ही क्वेश्चन कर दिया तो आप सोचेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जो मेरे जहन में कभी भी नहीं आना था। अब आप नेक्स्ट जी ये देखें, ये ओवरऑल व्यू है, ये है हेल्थी सेल है प्लांट के, ठीक है? ये यहाँ से डीएनए आया, और सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है? कट 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 के लग गया, ये बाउंडेड प्लांट सेल प्रोड्यूस एसिटोसिंडोन। बाउंडेड प्लांट क्या करता है? एसिटोसिंडोन। एक नंबर क्या लिखा हुआ बच्चे पढ़े? एसिटोसिंडोन एक्टिवेट विरुलेंस जीन, जब कट लग जाता है प्रोड्यूस। अब उन्होंने कहा कि ये जो एक्टिवेट करता है विरुलेंस जीन को, जो एसिटोसिंडोन है, वो सिग्नल आता है फिर ए को, फिर जी को, और वो सारे विरुलेंस जीन एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू एसिटोसिंडोन। थर्ड नंबर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो विरुलेंस जीन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड को कट करके उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ नंबर क्या है? डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। पांचवें में क्या होता है? डीएनए कंप्लीटली इंपोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। छठा नंबर क्या है? ये वाला फर्स्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, फिर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाती है, फिर ऑक्सीजन सिंथेसिस प्रमोट ट्यूमर फॉर्मेशन, और ये ट्यूमर फॉर्मेशन होने के बाद बस आज जो भी है ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गई? ये वही कहानी है जो मैंने आप लोगों को
सुनाई है, लेकिन ये इन्होंने अब आपको समझ नहीं आनी थी अगर आप जैसे पढ़ लेते इसको। अब आपको ऐसा स्टेप 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 जैसे डांस करते हैं स्टेप। कट कट कौन लगाएगा? इंसेक्ट ही लगाएगा ना। इंसेक्ट की चुंझ क्या करेगी? जाके कट लगाएगी। जब कट लगेगी तो इंसेक्ट भाग जाएगा। भागता है, वो भगाता रहता है। ठीक है। तो और साथ में जैस्मानिक एसिड पाथवे एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं। अगर इंसेक्ट दोबारा वहां उस प्लांट के ऊपर आएगा तो वो उसके लिए पॉइजन भी क्रिएट करेगा और वो इंसेक्ट को मार देगा। समझ आ गई? तो ये अल्लाह ने एक नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है। बीइंग अ प्लांट साइंटिस्ट, plant biotechnologist, we need to understand what is going on inside that complex mechanism और उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस, दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इसको क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट, और द सिग्नल एसिटोसिन और अदर प्लांट्स कन्वर्टेड टू जीन एक्टिवेशन एंड अदर सेलुलर। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो मैंने क्या कहा था कि स्टिमुलस आती है जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा पानी आती है। ठीक है, ऐसे ही है। कि अब ये जो हमारी सेंसर है देखो क्या हो रहा है, क्या ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। बताएं क्या हो रहा है यहाँ, सोचिए। स्टिमुलस आ रहा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। फास्फोरस जो है वो, ठीक है। और ये जो विर जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो गई। ठीक है, इसने ये इसको एक्टिवेट किया। अब ये चला गया टीडीएनए रीजन के अंदर जाकर उन जीन्स को एक्टिवेट कर दिया। ये वही कहानी। काइनेज क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जस्ट आप लोगों ने इसको रीड करना है। ये मैं आपको इसके नोट्स शेयर कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एटीपी बाइंडिंग डोमेन होती है, फॉस्फोराइलेशन डोमेन होती है। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे यू कैन इजीली, मैं जस्ट इसको गो थ्रू होने लगा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि मेरा अपना बोलना नहीं चाहिए मुझे अब। एक मिनट, ये हो गया फॉस्फोराइलेशन डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये वो डिफरेंट जीन्स है। ठीक बच्चे। अच्छा, पेपर पैटर्न यही होगा कि आप लोगों का ज्यादातर एमसीक्यूज होंगे।